नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करा देता हूँ। छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। विधि शीत पीतीय अध्याय। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है। विविध असितम पीत लीड खादित जंतो हितम अंतर अग्नि संदुचिते बले। ठीक है, जो हम हार ले रहे हैं वो हार कैसा हो सकता है उसके बारे में पहले बताया है। असित, पीत, लीड और खादित। ठीक है, तो ये चार प्रकार बताए हैं आहार के, जो चार श्रेणी बताए हैं, असित, पीत, लीड और खादित, ये चार प्रकार के आपको आहार बता दिए। ठीक है, जब इन आहार को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस अग्नि को संदूषित करेंगे। यथा स्वेन उष्मणम सम्यक विपच्यमान, और उस अग्नि को संदूषित करेंगे तो अग्नि इनको खाने को पचाएगी। तो अल्टीमेट जब ये खाना हमारा पचेगा तो हमारे रस आदि धातुएं बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जब वो शरीर में जाएंगे तो क्या करेंगे, काल बदन अवस्थितम, काल के अनुसार, अवस्था के अनुसार, सर्व धातु पाकम, उन धातुओं का पाक होगा। ठीक है, सर्व धातु उष्मा स्रोतम केवलम शरीर उपचय बलवण सुखायुषा, और उसकी वजह से शरीर में बलवण सुख इसकी वृद्धि होगी। और लास्ट में शरीरम धातुन ऊर्जयति च। ठीक है, शरीर की धातुएं बनेंगी और ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी, और हमें ओज की प्राप्ति होगी। लास्ट में बोल रहा है धात्वो ही धात्वाहार है प्रकृति अनुवर्तते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, इसको निशान लगाना। धातु ही धातुओं का आहार है। ठीक है, जब हमने हार खाया तो हमें धातु बनी, और उस धातु से ही हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो बोल रहे हैं कि धातु ही धातुओं का आहार है। एक धातु दूसरी धातु का पोषण भी करती है, इस वजह से बोला गया है कि धातु ही धातुओं का आहार है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया बताई हुई है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो देखो तत्र आहारम, जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होगा, प्रसादम रसम किट्टम च। ठीक है, उसका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, प्रसाद भाग और एक किट्ट भाग। ठीक है, तो प्रसाद भाग से तो क्या बनेगा, रस बनेगा, और किट्ट भाग से क्या बनेगा, मलाख्यम अभिनिवर्तनते, मल बनेगा। ठीक है, और एक किट्ट भाग क्या है, किट्ट भाग है आपका स्वेद, मूत्र, पूरिस, वात, पित्त, कफ। ठीक है, कर्ण, अक्षी, नासा, लोमकूप, ये सब किट्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपके रस की श्रेणी में क्या आते हैं, पुष्यंती, आहार रसम, सभी धातु आती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, पंच इंद्रियाणी, द्रव्याणी, प्रसाद धातु, संज्ञकानी, शरीर बंधम, पिच्छा, इस पर निशान लगाइएगा। शरीर बंध, संधि बंध, ये भी आपके उस रस की श्रेणी में आते हैं। प्रसाद भाग जो है आपका उसकी श्रेणी में इनको रखा गया। ठीक है, आगे बोला है ते सर्वम धातु मलाख्यम प्रसादक्यम रस मलाख्यम पुष्यंती स्वयं अनुवर्तित। अब इसकी वजह से आपके धातुओं की वृद्धि स्टार्ट होना स्टार्ट हो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर आगे एक बार इसका हिंदी आप लोग पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। वही चीज दोबारा से इन्होंने बोल दी है कि शरीर में असित, पीत, लीड, खाद्य प्रभाव, चार प्रकार के। ये कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। ये देखो, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन इन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, अग्निवेश ने, कि हम इतकर हार लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इतकर हार लेने के बावजूद भी मनुष्य क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, या रोग उसको हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी अहितकर हार लेने पर भी रोगी नहीं होता। तो इसका समाधान, इसका ये शंका है, उसका समाधान भगवान आत्रेय ने उसका उत्तर क्या दिया है, वो उत्तर देखिए। ठीक है, ना हित आहार उपयोग अग्निवेश तत्रम निमित्तम व्याधो जायन्ते, ना च केवलम इतहार उपयोगम
सर्वव्याधि अतिक्रांत भवति। अग्निवेश बोल रहे हैं, आत्रेय बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हम इतिहार उपयोग करेंगे तो रोग रहित ही रहेंगे, ठीक है। रोगों का कारण हार ही केवल रोगों का कारण नहीं है, ठीक है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो काल विपर्य, अगर मान लो पैसे रोगी है, कोई आदमी है, वो हार इत कर ले रहा है परंतु काल विपरीत हो गया है। काल विपरीत कैसे हो गया है, जैसे मान लीजिए आपको गर्मी है और गर्मी के समय में गर्मी नहीं पड़ रही, सर्दी पड़ने लग गई, ठीक है, तो पेशेंट बीमार हो सकता है, रोगी हो सकता है आदमी, ठीक है। तो काल विपर्य, आपने कोई प्रज्ञा अपराध किया, ठीक है, हार बिल्कुल ठीक ले रहा है परंतु प्रज्ञा अपराध आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी रोग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हितकर आहार उपयोग करने से ही अ, आप ठीक रह पाएंगे या अहितकर आहार उपयोग करने से ही आप रोग हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी इस पर डिपेंड करती हैं रोग होने पर, ठीक है। तो यही चीज़ समझानी की है भगवान आत्रेय ने, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ एक लिखा है कि नाच सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत में समर्थानी भवंती। ये बहुत बड़ी लाइन है और बहुत डीप लाइन है। ये बोल रहा है कि इसके अलावा जो काले पर्याय बताया हमने, प्रज्ञा अपराध बताए, इसके अलावा हर व्यक्ति का जो व्याधि क्षमत्व होता है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। नाचे सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत से समर्थानी, हर किसी की व्याधि क्षमता एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी व्याधि क्षमत्व अच्छा होगा उसको रोग कम होगा, और जिसका व्याधि क्षमत्व कम होगा उसको रोग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्याधि क्षमत्व शब्द सबसे पहले चरक संहिता में या संहिता में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये अध्याय जो नंबर है आपका 28 नंबर का है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा व्याधि क्षमत्व का वर्णन कौन से अध्याय में है, तो 28 नंबर में, 28 नंबर अध्याय में, या फिर विधि विविध शीत पीतीय अध्याय में वर्णित, ठीक है। और किसके संदर्भ में आया है, ठीक है, रोगों के संदर्भ में आया है कि रोग किसको हो सकता है, ठीक है। अब देखो, रस आदि जन्य विकार एवं उनकी चिकित्सा, ठीक है। तो जो रसज धातु हम पढ़ रहे हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो कौन सी जो रस रस जैसे मान लो कौन सी धातु है उससे कौन सा विकार होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर ये हमको मालूम होगा तो चिकित्सा करते समय हम ध्यान दे पाएंगे कि ये रोग जो है इसमें इसकी दुष्टि हुई है, इस धातु की दुष्टि हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दुष्ट रसज रोग, अगर रस जो है हमारा वो दूषित हो गया है, तो देखो उसमें क्या लिखा है, अश्रद्धाम अरुचि आस्य वैरसम अरसगता, अगर रस दुष्टि हुई है तो ये रोग होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अश्रद्धा मतलब खाने में रुचि नहीं रहेगी, खाने में इच्छा नहीं होगी, अरुचि हो जाएगी, ठीक है। मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा, हल्लासो गौरव तंद्रा से अंग मर्दो ज्वरस्तम, पांडुता स्रोत सामरोदम किलेब्यम साध कृसांगता, नासो अग्ने यथा कालम बलम पलिता नीचे रस प्रदोषजा रोग। ये रस प्रदूषक विकार है। इनमें से आपको सभी को तो नहीं याद करना, फिर ये मैं कुछ निशान लगा रहा हूँ उनका ध्यान देना, ठीक है। तंद्रा पर निशान लगा लो, ये ध्यान रखना आपको, रसद रोग है, ठीक है। ज्वर का ध्यान रखना है, रसद रोग है, रस दुष्टि की वजह से होता है या रस दुष्टि इसमें होती है, ठीक है। क्लेब्य है, ठीक है। कृसांगता, नासो अग्नि यथा कालम बलय पलितानी, ठीक है। आपके जो खालित्य पालित्य की श्रेणी में पालित्य जो है, ठीक है, वो रस दूसरा विकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग, एक पांडु का तो मैं आपको बोलता आया हूँ शुरू से, पांडु रसज विकार है, ठीक है, रक्तज विकार नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अपने को लगता है पांडु रक्तज है परंतु रसज विकार है। तो ये इनको आप पूछे जाते हैं कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ही, ज्वर में किसकी दृष्टि होती है, तो रस की होती है, ठीक है। पांडु में किसकी दृष्टि होती है, तो रस की होती है, रक्त की नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही रक्तज रोग दे रखे हैं कुछ, इसमें भी काफ़ी सारे रोग हैं, ठीक है। तो देखो कुष्ठ विसर पीड़िका रक्त विकार असरगदव, तो जो स्किन डिजीज है वो सब इसमें रक्तज विकार में आ जाएंगी। जिसमें पाक हो रहा होगा वो
रक्त की वजह से या पित्त की वजह से होता है तो वो भी आ जाएगा उसमें। आपको निशान लगाना है इसमें से प्लीहा, गुल्म और विद्रती। ठीक है, बाकी सब तो देखो स्किन की डिजीज है सब। ठीक है, एक कामला का निशान लगा लेना। ये आपके रक्तज रोग हो गए, दुष्ट रक्तज रोग। उसके बाद मांस, ये मांस जो रोग हैं वो आपके उनके नाम से ही मालूम चल जाएंगे। देखो नाम से मालूम चलता है, अधिमांस, अर्बुद, कील, गल, गलसालुक, सुंडिके, पूतिमांस, इनमें सब आप अपीरियंस देखोगे सब मांसल अपीरियंस दिखता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये उपजीविका पर निशान लगा लीजिएगा, एक गलगंड पर निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब मेदोज रोग, दुष्ट मेदज रोग। अब मेदज जो है वो उस समय हम पढ़े थे जब फिर में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ था, अति स्थूल की जो चिकित्सा पढ़ी थी, अति स्थूल के बारे में पढ़ा था, वहाँ देखो निंदितानी प्रमेयाणी पूर्व रूपाणी से, जो निंदित पुरुष हैं, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था मेद की वजह से रोग होता है, और प्रमेय के पूर्व रूप, ठीक है, प्रमेय के जो पूर्व रूप हैं वो भी मेद दुष्टि की वजह से होते हैं। ठीक है, अस्थि, दुष्ट अस्थि के रोग, तो इसमें भी इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बॉन संबंधित चीजें आएंगी। देखो अध्यय अस्थि, दंत, दंत अस्थि, भेदशूलम, विवर्णता, केस, लोम, रक्त, ये सब ऐसी चीजें आएंगी जो कि इनको अगर क्या बोलते हैं शरीर में देखा जाए तो ये गुरु भाव की होती हैं। ठीक है, या तो इसमें अस्थि का इन्वॉल्वमेंट होगा, केस का होगा, लोम का होगा, ये सब ऐसी चीजें, इनको केस को अगर निकालेंगे निर्जीव है फिर दोबारा से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि थोड़ा सा गुरु भाव की हैं और थोड़ा अलग हैं अपने शरीर में। विकृत मज्जा के रोग, अगर मज्जा विकृत होगी तो कौन कौन से रोग है ये आपको याद करना है, पूरा श्लोक पूरा रटना है आपको याद। ठीक है, ये श्लोक आपको पूरा याद करना। रुक पर्वणा भ्रम मूर्छा दर्शनम तमक स्थिता अरुणसाम स्थूल मूलनाम पर्वजानाम च दर्शनम। ठीक है, जो पर्व हैं अपनी छोटी छोटी अपनी संधियां हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा आपके, रुक मतलब वेदना होगी। ठीक है, भ्रम मूर्छा, चक्कर आएंगे। ठीक है, मूर्छित हो जाएगा आदमी, और देखने में उसकी आंखों के सामने अंधकार सा जाएगा। ठीक है, अरुण शाम छोटी छोटी फुंसियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब लक्षण आपको विकृत मज्जा के रोग के दुष्टि होने पर मिलेंगे। अब दुष्ट शुक्रज, शुक्र अगर दुष्ट हो गया तो क्या रोग होंगे, तो देखो क्लेब्य, क्लेब्य मैंने अभी रस में बताया था आपको और इसमें भी बताया, रोगी च क्लीबम अल्पायु विरूपम च प्रजायते न च आस्य जायते गरम पतती। ये लिखा है कि अगर मान लो आपका शुक्र जो है वो दुष्ट है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आज के समय का। ठीक है, जो मॉडर्न साइंस इस पे अब जाके कहीं पता कर पाइए कि यार ऐसा भी होता है कि अगर मान लो आपका शुक्र जो दोष है, शुक्र दोष की वजह से या तो जो कंसीव कर ही नहीं पाएगी फीमेल, अगर कंसीव कर भी जाएगी तो अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गर्भ पतती प्रसव। ठीक है, या तो गर्भ लगेगा ही नहीं, या लग भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, उसका अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से है, दुष्ट शुक्र की वजह से हो। ठीक है, क्लेब्यम और अप्रहर्षणम, या तो नपुंसकता होगी या फिर मैथुन में उत्साह का ना होना। ठीक है, अप्रहर्षण मतलब इच्छा ही ना करना, या तो या फिर उत्साह नहीं होना। ऐसे इंद्रियों इंद्रियों दोषज रोग, अगर इंद्रियों में विकृति आ गई तो इंद्रियों के जो रोग हैं वो हो जाएंगे, ये कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इनकी चिकित्सा दे रखी है, ये चिकित्सा होते ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले रसज रोग जो बताए थे मैंने, उनकी चिकित्सा क्या है, तो रसज रोग जो हैं उनमें रस धातु है, और रस धातु कफ को, आपको कफ दोष को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, तो कफ दोष को बढ़ाने वाली होती है, इसका मतलब क्या है,
कफ उसमें आम जो बनता है या कफ जो बढ़ता है उसको आपको शांत करना है। तो देखो रसज विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम, क्योंकि हमने उसमें आपने देखा है कि रसज विकार है, रस दुष्टि है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से ज्वर आ रहा था, ज्वर एक लक्षण दे रखा था उसमें, ठीक है। और ज्वर में क्या होता है, अग्निमांद होता है। पांडु आ रहा था, पांडु में भी अग्निमांद होता है। तो उसमें अल्टीमेट या तो कफ का इन्वॉल्वमेंट है और अग्निमंद होती है, और जहाँ अग्निमंद होती है उसकी सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या है, लंघन होती है। इसलिए ज्वर में भी लंघन बताया हुआ है, ठीक है। तो वही चिकित्सा इसको यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि रसज अगर रोग हो गया, रस में से जितने भी रोग हैं उनमें सब में आपको क्या करना चाहिए, लंघन कराना चाहिए, ठीक है। सर्वलंघनम औषधम। अगर रक्त दृष्टि है तो विधि शोणितम अध्याय, जो विधि शोणित अध्याय में हमने चिकित्सा बताई थी उस चिकित्सा को फॉलो करना है। और विधि शोणित अध्याय में चिकित्सा क्या बताई थी हमने, एक तो रक्त पित्त शामक चिकित्सा बताई थी, रक्त मोक्षण बताई थी, ऐसे करके वहाँ चिकित्सा ये बताई हुई थी, ठीक है। और विरेचन बताया था और उपवास बताया था, ठीक है। क्योंकि पित्त की वजह से ये रोग होते हैं, और पित्त अगर शांत हो जाएगा तो रक्तज अपरक्त अपने आप शांत हो जाएगा। तो विरेचन बताया था, उपवास बताया था, और रक्त पित्त शामक चिकित्सा बताई थी, और रक्त मोक्षण बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मांसज रोगों की चिकित्सा, अगर मांस दुष्टि की वजह से रोग हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें निशान लगाइए, संशुद्धि, संशोधन कराना है। और शस्त्र क्षार अग्निकर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शस्त्र क्षार अग्निकर्म कौन से रोगों में कराते हैं, तो मांस दुष्टि वाले रोगों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई लाइपोमा हो गया, लाइपोमा क्या है, एक फैट की गांठ है, ठीक है, फैट की एक गांठ है, या फिर कोई मांस बढ़ गया, ठीक है, कोई स्किन ग्रोथ हो गई, तो उसको क्या करेंगे अपन, सर्जरी करेंगे, तो शस्त्रकर्म हो गया, ठीक है। क्षार कर्म जैसे आपके हम करते हैं अर्श में करते हैं, तो अर्श भी एक तरीका का मांस ही तो है, तो उसमें क्षार कर्म करते हैं। अग्निकर्म कहाँ करते हैं, अग्निकर्म अपने को मासल डिजीज में जहाँ पे पेन होता है उस जगह अपने को अग्निकर्म कराने के लिए बोला है, और अर्श में भी अग्निकर्म करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। अब देखो आगे अष्टोन्नतीय अध्याय मेदजनम चिकित्सा, मेदज रोगों की चिकित्सा किसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, अष्टोन्नतीय अध्याय में जो चिकित्सा बता रखी है अस्थि स्थूल की, वही चिकित्सा यहाँ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अस्थिगत रोग की चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अस्थिगत रोग हो जाएगा तो उसमें देखो क्या दे रखा है, व्याधि नाम पंचकर्माणी भेषजम, पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और आगे लिखा है बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, क्षीर सर्पी, क्षीर सर्पी का प्रयोग और बस्ती के रूप में प्रयोग करना, ठीक है। ये लाइन आपको बार बार में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में यही है, एक तो अस्थि की, एक मासज की, ठीक है, और एक नीचे आएगी अभी वो, ठीक है। इसलिए अस्थिगत रोगों में जैसे हमारे पास पेशेंट आता है मज्जागत बात का, या फिर बात व्याधि का, या फिर एवियन के पेशेंट आते हैं, तो उनमें ज़्यादातर लोग यही चीज़ें चिकित्सा फॉलो करते हैं, क्षीर बस्ती की प्रयोग करते हैं, ठीक है, या पंचकर्म प्रयोग करते हैं। अब देखो मज्जा और शुक्र में रोगों की चिकित्सा, मज्जा और शुक्र गत दृष्टि हुई है तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, मज्जा शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तिकम, स्वादु यानी मधुर और तिक्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अन्नम व्यायाम, व्यववाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रा, ठीक है, व्यववाय और व्यायाम के लिए बताया हुआ है, और शुद्धि के लिए बोला है, शुद्धि काले च मात्रा, सही काल आने पर उसकी शुद्धि करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको विरेचन कराना है तो शरद ऋतु में कराइए, वमन कराना है तो वसंत ऋतु में कराइए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी चिकित्सा आपको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कल पढ़ाएंगे, 2 श्लोक रह गए इसमें, ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, 2-3 श्लोक आ गए, ठीक है। एक ये श्लोक रह गया,